ताड़ोबा, जहां प्रकृति अपना असली रूप दिखाती है। घने जंगल, खुले मैदान और सुंदर झील और तालाबों से सजा ये जंगल ना सिर्फ एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज के लिए, पर हम इंसानों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हमारी ताड़ोबा सीरीज के कुछ आखिरी एपिसोड्स में से एक सुपर हिट सफारी एक्सपीरियंस आज हम आपके लिए ले आए हैं, जहां हमने 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 10 टाइगर्स को ना सिर्फ देखा, बट उनके साथ काफी वक्त भी बिताया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। It's 3rd of May, शिरखड़ा हाफ डे सफारी। पिछली सफारी में we saw some exciting sightings, tiger sightings. We saw V7, we saw Hina and her cubs. आज उसके साथ साथ छोटी रानी और उसके cubs की देखने के चांसेस भी काफ़ी है। होपफुली वो और उसके 4 cubs हमें दिखे। We really look forward to it. आज हम हैं ताड़ोबा के शिरखड़ा जोन के एंट्रेंस पर, जहां हमने पिछली सफारी में ताड़ोबा के एक लेजेंडरी टाइगर वीरप्पन को आराम फरमाते हुए देखा था, और साथ ही हमने यहाँ की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल टाइग्रेस हीना को पहले अकेले और फिर अपने 2 कब्स के साथ देखा था। पर फिर भी शिरखड़ा के और भी कुछ फेमस टाइगर्स जैसे छोटी रानी और उसके 4 कब्स और मेल टाइगर चार्जर से हमारी मुलाकात होनी बाकी थी। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने शिरखेड़ा के टाइगर्स की एक फैमिली ट्री बनाई है। शिरखेड़ा का जोन 2 फैमिलीज डोमिनेट करती हैं। पहली फैमिली में मेल टाइगर वीरप्पन और टाइग्रेस छोटी रानी के साथ उनके 4 कब्स हैं, और दूसरी फैमिली में मेल टाइगर चार्जर के साथ टाइग्रेस हीना और उनके 2 कब्स हैं। तो क्या हमें हमारी इस सफारी में छोटी रानी, उसके कब्स और मेल टाइगर चार्जर देखने मिलेंगे? क्या इन दोनों फैमिलीज में कोई कनेक्शन है? देखते रहिए ये व्लॉग बिल्कुल एंड तक और जीतिए माय जंगल जंक्शन बोनांजा प्राइज। दोपहर के 12 बजे और 38 डिग्रीज की हीट में हमने हमारी सफारी स्टार्ट करी, और फिर से हमारे साथ थे हमारे दोस्त गाइड राजू और ड्राइवर लीलाधर। पार्क में एंटर करते ही हमने स्पॉटेड डियर्स, लंगूर्स, सांबर डियर्स, ईगल्स, इंडियन गॉर्स जैसे अलग अलग एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज को देखा, जो कि एक रिच जंगल इकोसिस्टम की निशानी होते हैं। हमारा आज का प्लान बहुत ही सिंपल था, शिरखेड़ा जोन के हर एक टाइगर को ट्रैक करना, और हमने शुरुआत की छोटी रानी से। उसकी टेरिटरी के पास पहुंचते ही हमने लंगूर को अलार्म कॉल देते हुए देखा। सफारी में ऐसी अलार्म कॉल्स कॉन्फिडेंस बूस्टर होती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई प्रेडेटर आसपास ही है। हम छोटी रानी की टेरिटरी के हॉटस्पॉट झरन के पास पहुंच ही रहे थे कि छोटी रानी राइट है। छोटी रानी की पहली झलक मुझे हमेशा याद रहेगी। झरन वाटर बॉडी के पास वो एक वुडन लॉक के नीचे अपसाइड डाउन सो रही थी। राजू भाई ने सजेस्ट किया कि जब तक वो सो रही है तब तक हम उसके कब्स को ट्रैक करते हैं। So we're going for the cubs now. रानी बस वहीं पे पेड़ के नीचे लेटी हुई है, which means बच्चे भी आसपास ही होने चाहिए। So टाइग्रेस की प्रेजेंस की वजह से कब्स के पास में होने के चांसेस ज़्यादा थे। एंड टू आवर लक, जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने छोटी रानी के कब्स को एक वाटर स्ट्रीम के पास पेड़ों के पीछे देखा। वो करीब 6 महीने के थे और काफ़ी रिलैक्स होकर अपनी आफ्टरनून की नींद पूरी कर रहे थे। और तभी राजू भाई और मैंने डिसाइड किया कि हम फिर से छोटी रानी के पास जाकर उसकी मूवमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं।
और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, लंगूर की हल्की मूवमेंट से वो सडनली उठी और बैठ गई और हमें मिले उसके क्लियर, फ्रंट ऑन एंड अनइंटरप्टेड वीडियो फुटेजेस। आफ्टरनून हाफ डे सफारी की वजह से हमें ये शॉट्स एक्सक्लूसिव मिल रहे थे, क्योंकि हमने रेगुलर आफ्टरनून सफारीज के ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले पार्क में एंटर किया था और पूरे जोन में सिर्फ हमारी ही जिप्सी एक्टिव थी। हम छोटी रानी को ऑब्जर्व करते रहे। वो कभी यॉन करती तो कभी हमारी तरफ देखते रहती और फिर मैंने उसे ग्रीन ग्रास खाते हुए देखा, जो कि एक रेयर साइटिंग है। राजू भाई ने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने पर टाइगर्स रेयरली ग्रास भी खा लेते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो उठकर ग्रीन ग्रास कवर के पीछे चली गई। जनरली जब कोई भी टाइगर छांव में रेस्ट मोड में चला जाता है तो उसके जल्दी उठने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसलिए तब हमने वीरप्पन को ट्रैक करने का डिसीजन लिया। मॉर्निंग सफारी में पता चला था कि वो वाटर बॉडी 233 के पास रेस्ट कर रहा था, जो छोटी रानी की लोकेशन से बिल्कुल 5 मिनट के ही डिस्टेंस पे है। और फिर वहाँ पहुँचते ही हमें दिखा वीरप्पन झाड़ियों के पीछे। तुरंत ही वीरप्पन उठा और हमारी तरफ देखकर फिर से लेट गया। और जैसे कि हमने हमारे पहले सफारी में देखा था, ये टाइगर एक बार लेट जाता है तो घंटों तक नहीं उठता और इसलिए हम अपनी सफारी के हर मिनट को प्रोडक्टिव करने के लिए फिर से छोटी रानी की तरफ निकल आए। और इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पानी में दिख जाए। There she is, छोटी रानी। एंड बिंगो, जैसे ही हम वहां पहुंचे हमने उसे वाटर बॉडी में रेस्ट करते हुए देखा। पानी में बैठा हुआ टाइगर या टाइग्रेस एक परफेक्ट फोटो अपॉर्चुनिटी होता है और मैं उस हर पल को एंजॉय करते हुए उसे शूट कर रहा था। वो काफी देर तक आंखें बंद करके पानी में बैठी रही और फिर उसने दोबारा थोड़ी ग्रास खाई और थोड़ी ही देर में पानी से बाहर निकलने लगी। उसकी मूवमेंट देखते ही राजू भाई ने जिप्सी ऐसे लोकेशन पे लगवाई जहां से उसकी वाटर बॉडी से अपने कप्स की तरफ की मूवमेंट कैप्चर हो जाए। और ये बहुत ही वाइज डिसीजन था, क्योंकि कुछ ही देर में वो पानी में स्विम करते हुए आई और आर्टिफिशियल डाइक पर चढ़ गई, बिल्कुल हमारे सामने। डाइक पे खड़े रह के उसने अपनी बॉडी झटकाई, फिर यॉन किया, हमारी तरफ देखा और फिर से बॉडी झटकाकर डाइक की दूसरी तरफ से अपने बच्चों की ओर बढ़ने लगी। हमने उसकी वो पूरी मूवमेंट कैप्चर की। उसे देखकर उसके बच्चे तुरंत उसके पास आ गए। डेंस फॉरेस्ट कवर की वजह से हम उसके बच्चों के साथ के मूवमेंट्स ठीक से कैप्चर नहीं कर पाए, बट ऐसी क्वालिटी साइटिंग के बाद थोड़े से मूवमेंट्स मिस होने का हमें कोई गम नहीं था। इतनी ब्यूटीफुल एंड क्लोज टाइगर साइटिंग राजू भाई के प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिना पॉसिबल ही नहीं थी। और फिर हमने वीरप्पन को फिर से विजिट करने का प्लान किया। दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बजे थे और क्योंकि हीट और बढ़ रही थी, वीरप्पन के पानी में होने के चांसेस बढ़ गए थे। और जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ। जैसे ही हम वाटर बॉडी 233 के पास पहुंचे, हमने वीरप्पन को पानी में आराम करते हुए देखा। फाइनली पहली बार हमें वीरप्पन का क्लियर वीडियो कैप्चर करने का मौका मिला और हमने उस मौके का पूरा फायदा उठाया,
क्योंकि रेगुलर सफारी व्हीकल्स अभी तक इस वाटर बॉडी तक नहीं पहुंची थी, हम वीरप्पन की हर मूवमेंट एक्सक्लूसिवली ट्रैक कर रहे थे। वो कभी पानी पीता तो कभी हमारी तरफ देखता, और ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद वो उठा और वाटर बॉडी से बाहर निकला। उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन समझते ही हमने जिप्सी वाटर बॉडी के पीछे मोड़ दी, और वहां जाते ही हमने वीरप्पन को ड्राई ग्रास में बैठे हुए देखा। वो कुछ देर तक बैठा रहा और फिर वहीं लेट गया, और अब तक हम जान चुके थे कि पानी से बाहर निकलकर उसके लेटने का मतलब है कि वो घंटों तक नहीं उठने वाला। इसलिए हम वहाँ से निकलकर अगली फैमिली यानी चार्जर और हीना और उनके कब्स की तलाश में निकल पड़े। ओके, सो छोटी रानी एंड उसके कब्स के वो देखने के बाद हम वीरप्पन की टेरिटरी में गए। वहाँ हमने वीरप्पन को रेस्ट करते हुए देखा। अभी हम चार्जर के पीछे जा रहे थे। कहा जाता है कि यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, चार्जर को सुनने के लिए वी आर टारगेटिंग दैट चार्जर मिल जाए, उसका चार्जिंग पैटर्न वो दिख जाए। रेडी? ओके। 2 दिन पहले चार्जर जहां स्पॉट किया गया था, हम उस वाटर बॉडी के पास पहुंच गए, पर वो वहां नहीं था। काफी ढूंढने के बाद भी उसके कोई साइंस नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए बिना वक्त जाया किए हमारी फेवरेट टाइग्रेस हीना को देखने हम कोहन पाटिल लेक की तरफ चल दिए। लेकिन वहां पहुंचते ही एक फुल ग्रोन मेल इंडियन गौर को देखकर हीना और उसके कब्स को देखने के होप्स पूरी तरह खत्म हो गए। एक फुल ग्रोन मेल गौर के सामने एक टाइग्रेस इज अ नो मैच। इनफैक्ट मेल टाइगर्स भी फुल ग्रोन मेल गौर से डिस्टेंस रखना ही पसंद करते हैं। इसलिए हमने फिर से चार्जर की तरफ जाने का डिसीजन लिया। उसकी तलाश में हम फिर से उसी वाटर बॉडी की तरफ पहुंच गए, पर इस बार दूसरी जिप्सीज वहां पहुंच चुकी थी और उन्होंने वाटर बॉडी की दूसरी ओर चार्जर की हल्की मूवमेंट देखी थी। राजू भाई से डिस्कशन करके हमने जिप्सी ऐसी पोजीशन पर पार्क की जहां से हमें चार्जर की थोड़ी सी ग्लिम्स मिल सकती थी, और जैसे ही मैंने कैमरा सेट किया, आई कुड सी चार्जर रेस्टिंग अंडर अ ट्री। डेंस वेजिटेशन के चलते हम उसे ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हम उसका पानी तक आने का इंतजार करने लगे। चार्जर वीरप्पन का ही बेटा है, पर उसके बिहेवियर ट्रेट्स बिल्कुल अपोजिट हैं। चार्जर बहुत शाय टाइगर है और उसके जिप्सीज पर चार्ज करने के काफी स्टोरीज हमने सुनी है। शाम के ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे और इतनी एक्शन पैक टाइगर साइटिंग के चलते हम ये पूरी तरह भूल चुके थे कि हमारा लंच अब भी पेंडिंग था, और मौका मिलते ही हमने तुरंत लंच किया और फिर से चार्जर के बाहर आने का वेट करने लगे। इंतजार काफी लंबा हो रहा था, पर चार्जर के उठने के कोई साइंस नहीं थे। ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करने के बाद भी उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, और सफारी खत्म होने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी था। इसलिए हम फिर से हीना की तरफ चल दिए। Here we are, coming back to Hina's territory. Let's see if we find her this time around. दोपहर को तो एक वाइल्ड गोर के प्रेजेंस के वजह से दिख नहीं पाए, ना वो थी ना बच्चे थे। Let's see. Yes, 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 yes. पीछे। और लेक के पास पहुंचते ही हमने हीना को लेक में बैठे हुए देखा। पिछली बार की तरह अब भी वो अपना पूल टाइम और मी टाइम एंजॉय कर रही थी, और कुछ ही देर में अचानक तेज हवाएं चलने लगी, और ये देखते ही हीना उठी
और बाहर की तरफ चलने लगी। और न जाने क्या सोचकर वो फिर रुकी एंड पानी में बैठ गई। कुछ ही मिनटों बाद वो फिर से उठी और ऑलमोस्ट 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में देखते हुए खड़ी रही। हो सकता है उसे उस गौर की स्मेल अब भी दूर से आ रही हो, और शायद इसीलिए उसके बच्चे कहीं लेक के आसपास नजर नहीं आ रहे थे। काफी देर तक हमने हिना को ऑब्जर्व किया और हम तब तक उसे कैप्चर करते रहे जब तक वो चलकर ग्रास कवर के पीछे चली गई। हिना के जाने के बाद भी हम कुछ देर वहां रुके रहे, इस होप में कि वहां बच्चे दिख जाएं। एंड फिर से जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ। हमने 3 में से 2 कब्स को लेक की दूसरी ओर से पानी से बाहर जाते हुए देखा, और तब हमें एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ मिली। हमें ये पता चला कि शायद तीसरा कब जंगल के चैलेंजेस को सरवाइव नहीं कर पाया। ही इज़ नो मोर। ये खबर सुनकर काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि हमने इन तीनों कब्स को एक ही महीने पहले साथ में खेलते हुए देखा था। बट सच इज़ द लाइफ इन अ जंगल, जहाँ सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं होती। और इसी के साथ आज की 10 टाइगर साइटिंग्स की सुपर सक्सेसफुल सफारी इवनिंग सनसेट को एंजॉय करते हुए ख़त्म हो गई, और हम ढेर सारे फुटेजेस, कहानियाँ और एक्सपीरियंसेस लेकर हमारे एग्जिट गेट की तरफ निकल गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब वक्त है माय जंगल जंक्शन वाइल्ड इनसाइट्स का। एक मेल और फीमेल टाइगर की वेट में क्या डिफरेंस होता है? तो एवरेज मेल टाइगर अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 किलो का होता है। कई रेयर सिनारियोज में मेल टाइगर्स 280 से 300 किलो के भी पाए गए हैं। एंड एट द सेम टाइम एक एवरेज फीमेल टाइग्रेस 125 से 175 किलो की होती है, और कई रेयर सिनारियोज में ये 180 से 200 किलो तक भी पाई गई हैं। एक टाइग्रेस अपनी एक लिटर में ऑन एन एवरेज 3 कब्स डिलीवर कर सकती है, एंड कुछ रेयर केसेस में कोई टाइग्रेसेस ने 5 या 6 कब्स भी डिलीवर किए हैं, विच इज़ फिनोमिनल। और इसी के साथ अब वक्त है माय जंगल जंक्शन बोनांजा क्वेश्चन का। आज के हमारे व्लॉग में फीचर हुए वीरप्पन मेल टाइगर का दूसरा नाम क्या है? आई रिपीट, व्हाट्स द सेकंड नेम ऑफ द मेल टाइगर वीरप्पन वी सॉ इन दिस एपिसोड टुडे? इसका जवाब आपको हमारे टाइगर्स ऑफ शिरखेड़ा पार्ट 1 में भी मिल सकता है। तो प्लीज़ अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपका जवाब सही है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप जीत सकते हैं ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में 2 फ्री सफारी टिकट्स। हम हर महीने के आखिरी हफ्ते के व्लॉग में हमारे मोस्ट लॉयल व्यूअर और बोनांजा क्वेश्चन विनर्स का लकी ड्रॉ करेंगे, जहां हम फाइनल विनर्स अनाउंस करेंगे। और इसी के साथ हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और एक्साइटिंग सफारी एक्सपीरियंस के साथ। तब तक देखते रहिए माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।